सभी प्रिया कांजू के प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पवित्रता एकादशी का जो व्रत है, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, कब है, इसका फल क्या है, इसका महत्व क्या है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग एकादशी का व्रत वैष्णव लोग जो रखते हैं वो अपने इष्ट, अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए रखते हैं। और उस व्रत को करने से हमारे आराध्य भगवान श्री प्रिया कांजू प्रसन्न होते हैं, नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं, राम जी प्रसन्न होते हैं, आदि आदि। तो ऐसा हम क्या करें? एक बात याद रखिए, जो तपस्या का फल है, जो यज्ञ का फल है, जो बड़े बड़े यज्ञों का फल है, वो वैष्णवों को एकादशी के व्रत के फल से ही प्राप्त हो जाता है, एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। तो इसलिए प्रत्येक वैष्णव को मन से एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये जो एकादशी का व्रत है, पुत्रदा एकादशी व्रत, ये व्रत जो है 27 तारीख को हम लोग करेंगे। 27 तारीख को ये व्रत रहेगा, एकादशी रहेगी। और इसकी कथा बड़ी सुंदर है। जिनके घर में पति पत्नी की नहीं बनती, उन्हें को व्रत करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र नहीं हो, संतान नहीं हो, उनको ये व्रत करना चाहिए। एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, वो बड़े उदास रहा करते थे। तो एक दिन सत्संग हो गया संतों के साथ में। तो जब संतों के साथ में उनका सत्संग हुआ तो संतों ने उनको पुत्रदा एकादशी व्रत करने के लिए कहा, और तब उन्होंने वो व्रत किया, और जिसके कारण उनके घर में संतान हुई। तो हम सभी को भी प्रिया कांजू को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हमें ये व्रत करना ही चाहिए। और व्रत की क्रियाएं क्या है? वही सुबह सूर्य उदय से पहले उठें, स्नान करें, संकल्प लें, भगवान की पूजा करें, नाम गोत्र के साथ ये व्रत का संकल्प लें कि हम व्रत करेंगे। उसके बाद भगवान की पूजा करें। इस दिन दान पुण्य का भी बड़ा महत्व होता है। किसी ब्राह्मण को ये फलाहार कराएं, किसी जरूरतमंद को कुछ फल दें। एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं करना चाहिए, इस बात को विशेषतः नोट कर लें। एकादशी को अन्न दान भूल से भी नहीं करना चाहिए। फल दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, द्रव्य दान कर सकते हैं, गौ माता को भी हम चारा खिला सकते हैं, अन्न उनको भी नहीं खिलाएं। इन सब बातों का विशेष तौर पर ध्यान आप लोग सभी रखें। और दान पुण्य करके फिर रात्रि में संभव हो सके तो जागरण करें। अगर वो संभव ना हो तो भगवान का नाम भजन ज्यादा करें, सत्य बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी को दुख न दें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, आदि आदि। इन नियमों का पालन करने से आपको एकादशी का बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा। हमसे ये प्रश्न करते हैं, हमारी एकादशी बाद में क्यों आती है? कुछ लोग पहले एकादशी रहते हैं। जिस एकादशी को हम लोग नहीं रहते, ध्यान से सुनना, आज वही एकादशी है जो हम नहीं रहते, आज है। जिस एकादशी में दसवीं स्पर्श करे, एक बात समझ लीजिए, जो मनुष्य एकादशी व्रत तो सब लोग रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहते हैं कि कई लोग व्रत करने वाले ऐसी गलती कर बैठते हैं जो वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक ले जाता है। वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक में ले जाता है। इसलिए व्रत तो करना चाहिए, पर शास्त्र अनुसार करना चाहिए। सोच समझ के एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए, कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसका स्पष्ट निर्देश है। स्मारत और वैष्णव एकादशी दो होती हैं। दसवीं तिथि, ध्यान से सुनना, दसवीं तिथि एकादशी तिथि को अगर स्पर्श करते, वो एकादशी नहीं रहनी चाहिए। आपने देखा होगा, मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि दसवीं में एकादशी प्रारंभ होती, स्पर्श हो जाता दोनों का। तो वो एकादशी जिसमें दसवीं तिथि का स्पर्श हो,
वो एकादशी का व्रत निषिद्ध है। एकादशी तिथि द्वादश तिथि का भी स्पर्श करती हो, अगर जैसे एकादशी हम व्रत कर रहे हैं और उसमें द्वादशी स्पर्श हो रहा हो, तो वही उत्तम एकादशी का व्रत माना गया है, श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है, जो मोस्टली हम लोग रहते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि सूर्योदय के पहले 4 दंड काल यानी 1 घंटा 36 मिनट यदि दशमी नाम मात्र भी रहती है तो भी वह एकादशी उपवास करने के योग्य नहीं है। स्कंद पुराण में है, उमा महेश्वर संवाद में ऐसा वर्णन आता है, जो दशमी युक्त एकादशी करता है वो निश्चय ही नरक जाने की इच्छा करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को उमा जी से महेश्वर कहते हैं। जो दशमी से स्पर्शित एकादशी है, जो मनुष्य उस व्रत को करता है, वह नरक जाने की इच्छा रखता है। ब्रह्म पुराण में आता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का नाश हो गया। उसके पीछे एक रीजन ये भी था, उसकी जो पहली पत्नी थी उसके साथ धृतराष्ट्र ने दशमी स्पर्श वाली एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण उसके वंश का नाश हुआ। ऐसा हम नहीं कहते, ये ब्रह्म पुराण में आता है। इसलिए हम लोगों को वैष्णव एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो चाहे उसमें द्वादशी स्पर्श हो जाए, इवन त्रयोदशी भी कहीं स्पर्श होती हो, द्वादशी बहुत कम समय के लिए द्वादशी रही और त्रयोदशी भी, वो तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। इसलिए ये संदेह कभी नहीं करना चाहिए। और जो शास्त्र 3 पुराणों का वर्णन किया मैंने आपके आगे इसमें, इसलिए आप हमेशा कंफ्यूजन में रहने वाले लोगों को चाहिए कि वह हमारे फेसबुक पेज इत्यादि को लाइक कर लें, उस पर पहले डाल दिया जाता है, यूट्यूब वगैरह पे भी डाल दिया जाता है, ट्विटर पे तो शायद नहीं डलता है मुझे नहीं पता, पर फेसबुक पे डलता है, ये मुझे पता है। तो आप लोग सारे सोशल मीडिया में जितने भी सोशल मीडिया स्टेज हैं, पेज हैं, उन सबको लाइक करके इन सब धर्म के कार्य को आगे बढ़ाएं, सनातन की आवाज को आगे बढ़ाएं। भगवान की पूजा, भगवान का स्मरण ही व्रत संपूर्णता को प्राप्त कराता है। तो इस बात को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, जिससे सभी वैष्णव इस एकादशी व्रत का पालन करें और बहुत पुण्य को प्राप्त कर सकें। आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। राधे राधे।